बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का नया आयाम शुरू हो चुका है और इस नई जर्नी में मैं आपके साथ पिछली साल भी था, पिछली साल भी था और आने वाले सालों तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। फिजिक्स में आपको गाइड करता रहूंगा। तो एक बार फिर से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है और इस जर्नी में हम आपको साथ में लेके चलने वाले हैं और आपका हाथ पकड़ के आपको एक बड़े विश्वविद्यालय तक पहुंचाने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस कवर करने हैं, कब तक क्या क्या चीजें आपकी कवर हो जानी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और जो भी अपडेट्स होते हैं सब कुछ तो मैं बताता रहता हूं। लेकिन अब सिलेबस को पढ़ के एक सीक्वेंस वे में तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत सही मौका है आप सभी के लिए। अगर आप 12th में हैं, 12th ड्रॉप आउट हैं या 12th कर चुके हैं, मतलब कोई भी आप स्टूडेंट्स हैं जो कि CUET के लिए अपीयर होना चाहते हैं, बस आ जाओ भाई। अब आपके पास में मौका है CUET फोड़ने का और फोड़ के बड़े विश्वविद्यालय में, चाहे वो DU हो, BHU हो, JNU में हो, वहां पे आपको एडमिशन मिलने का। तो एक बार आपको बता दूं मैं, कई बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ IIT, NIT या IMS में पढ़ के ही मुझे एक बड़े पैकेजेस मिल सकते हैं जिससे मैं 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख का पैकेज उठा के अच्छा खासा जीवन यापन कर सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप BSc करते हैं DU से, MSc करते हैं BHU से, तब भी आपको 10 लाख, 20 लाख के पैकेज मिलने के लिए एकदम आराम से बाहें फैला के आपके पैकेजेस इंतजार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले मैं सिलेबस बता दूं और सिलेबस बताने के साथ पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है, 2022 में कैसा पेपर था, 2023 में कैसा पेपर था, सारी बातें करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जब से CUET आया है तब से मैं यहाँ पे हूँ, आपको फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ, सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। उसके पहले मैं 12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको बता दूं, यहाँ पे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे मैं बता दूं, क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपका CUET में है, लेकिन क्लास 12th में जो नहीं भी है, जैसे कुछ टॉपिक्स जो है कोरोना टाइम के बाद से कटते चले आ रहे हैं CBSE में, तो वो जो टॉपिक्स नहीं भी हैं वो भी CUET में पूछता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, पेपर जो है आपका ओवरऑल 50 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, CUET के एग्जाम में 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, 50 क्वेश्चन में सिर्फ 40 करने हैं और उसके साथ में 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको उस 45 मिनट के टाइम में आपको ये क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख पा रहे हैं, इसमें से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्वेशन क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या है, पॉइंट चार्जेस क्या है, मल्टीपल चार्जेस क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सारा कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। गॉस लॉ क्या है, ठीक है, सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं आपको, इन सारी चीजों का जिस तरीके से हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और या कर चुके हैं, आप हमारी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में, एक दो वीडियो मैंने डाल रखा है, बाकी धीरे धीरे मैं बाकी वीडियो डाल रहा हूं। लेकिन डिटेलिंग के साथ साथ कोई बच्चा पेड स्टूडेंट्स क्यों बनना चाहता है किसी भी संस्था का, अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट बनते हैं तो आपका फायदा क्या होता है कि मैं आपको कंटेंट तो दे ही रहा हूं, साथ में आपसे एकदम लाइव इंटरेक्शन भी कर रहा हूं, साथ में आपको मैं DPP नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करने लगता हूं। तो वही एक अच्छा बेस्ट फैकल्टी मानी जाती है और वही एक बेस्ट संस्था मानी जाती है। तो ये सारी चीजें अगर आपको मिलनी है तो वहां पे आपको पेड स्टूडेंट बनकर आप ले सकते हैं, लेकिन फ्री में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे कंटिन्यू करते रहिए, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाता रहूंगा। एक बात याद रखिएगा, स्टडी कैपिटल इंडिया का टॉप प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको CUT UG PG की तैयारी कराई जाती है। और साथ में मैं बता दूं, जीरो से लेके हीरो बनाता है स्टडी कैपिटल। मतलब ये कि अगर आप क्लास 6th में हैं तो CHS की तैयारी, 9th में CHS की तैयारी, 11th में CHS JNV सैनिक स्कूल की तैयारी के साथ साथ आपको PhD तक की तैयारी कराता है स्टडी कैपिटल। तो एक बार अगर हम आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो आपको कहां तक छोड़ते हैं भाई, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दिला के ही अब आपका हाथ छोड़ते हैं। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होता है, न्यूमेरिकल्स क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरे वीडियो में कराने वाला हूं। मैं जैसे कि बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया पढ़ते हैं, उसके अलावा अल्टरनेटिव करंट्स हो गए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वगैरह को सब कुछ इनमें इन्वॉल्व करके हम पढ़ा देते हैं आपको, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज रेस्ट में होता है तब हम ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, एक चीज आप पढ़ लोगे यहाँ पे तो ये वाला अपने आप आ जाएगा, ये वाला उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। चलिए आगे, जैसे मैं बता दूं आपको, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी के यानी कि पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा चैप्टर है ये। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक यूनिट है जिसके दो चैप्टर है, पहला वो दूसरा ही।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी में आपको कैपेसिटर, कंडक्टर वगैरह सब कुछ पढ़ा जाएगा। आप टॉपिक्स देख लीजिए और अपनी कॉपी में प्यार से नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। आपका एक जब आप CUT 2024 की जर्नी शुरू कर दिए हैं तो वहां पे एक ये है कि आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नोट्स में सबसे पहला पेज क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल सिलेबस का, ताकि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सारी बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन रजिस्टर क्या है, कार्बन कोडिंग क्या है, सब कुछ यानी कि बातें यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, सीरीज में किस तरीके से होता है, रजिस्टर लगता है, पैरेलल में किस तरीके से लगता है, सेल क्या है, किरचॉफ नियम क्या है, लूप लॉ क्या है, जंक्शन रूल क्या है, सारा कुछ हम यहाँ पे इस वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, ये है क्या, यूनिट 2 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बेसिकली ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें तो हाँ, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल वगैरह करके दिखाऊंगा भी, कई सारी चीजें मैं आपको लेके आऊंगा, इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी। चूंकि मैं बता दूं आपको, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और सूरज सर से पढ़ रहे हैं तो आपका प्रैक्टिकल भी मैं करा दूंगा, भले आप बोर्ड्स के स्टूडेंट नहीं है तब भी, क्योंकि जो फील मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा मुझे पता है कि अगर आप यहाँ पे फील कर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बढ़िया करके आएंगे। जो चीजें आंखों से देख लेते हो आप उसको तुरंत याद कर लोगे, तो मैं आपको आंखों से दिखाऊंगा भी। तो ये बेहतर प्लेटफॉर्म है आपके लिए। मैं आपको बता दूं, चूंकि कंपटीशन का जमाना चल रहा है भाई, मैं आपको बारी बारी बताता हूं कि कंपटीशन के इस जमाने में कौन बेहतर कर रहा है, इससे ज्यादा मैटर करता है कि कौन सामने वाला बेहतर कर रहा है, उससे मैं कितना बेहतर कर रहा हूं, है ना। तो बेहतर से बेहतर होने की कंपटीशन रहेगा तो भाई बेहतर करते चले जाओगे आप डेफिनेटली, चाहे क्लासरूम हो, चाहे वो एक बिजनेस मॉडल हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर एक दुकान खुली रहेगी मार्केट में तो वो कितना भी कहेगा, मैं 50 रुपए का बेचूंगा, मैं 100 रुपए का बेचूंगा, 50 का सामान वो 100 का बेचेगा। लेकिन अगर 2 दुकानें खुल जाएगी, कंपटीशन होने लगा तो हो जाएगा कौन कितना सस्ता बेचता है, उसका सामान लेंगे भाई। तो वही चीज होता है। तो एजुकेशन में भी कंपटीशन आ गया है, तो एजुकेशन अफोर्डेबल हो गई है। आज आपको देख रहे हैं कि 3,000 रुपए का पूरा कोर्स मिल जा रहा है साल भर का। कभी ऐसा मिलता था कभी एज इट इज कि 3,000 रुपए में पूरा साल भर का कोर्स? नहीं। पिछली बार भी हम लोग प्रोवाइड किए थे तो भाई कोर्सेज थे, सस्ते थे, लेकिन वो ड्यूरेशन कम के थे। इस बार आपको पूरा का पूरा कोर्स साल भर में दिया जा रहा है इतने कम प्राइस में। कहीं ना कहीं एक कंपटीशन के फील्ड में, और कौन कितना बेहतर कर रहा है ये भी हम लोग लगातार जुट रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, डीपीपीस बना रहे हैं। आज के 2 महीने पहले से हमारी टीम लगी हुई है, लगातार काम चल रहा है। 8 वैकेंट में टीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डीपीपी प्रिंट किए जा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि कंपटीशन है और हम चाहते हैं कि आपको बेहतर दे भी सकें, क्योंकि आपको अगर हम बेहतर देंगे तो आप हमें बेहतर सिलेक्शन देंगे, और अगर आप हमें बेहतर सिलेक्शन देंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे। ये भी बात होती है। चलिए ऑनेस्ट टॉक है सूरज सर के साथ में, मजे लो भाई। देखो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, और भाई ये वाला चैप्टर में जितने सारे फॉर्मूले हैं, और उन सारे फॉर्मूले के आप हमारी जाके वीडियो देख सकते हो, हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक झटके में मैंने याद करा दिए थे सारे के सारे फॉर्मूले, बस किस तरीके से एक फॉर्मूले से रिलेट करके सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए थे, जाके देख सकते हो। और कई टीचर हैं जो कि आपको बताने में लगे हैं कि 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अरे भाई, एक साल में टोटल 35 क्वेश्चन पेपर बनते हैं CUET के, और टॉपिक अगर आप काउंट कर डालोगे तो मुश्किल से 120-130 टॉपिक आएंगे नेट एग्जैक्ट। तो भाई 35 क्वेश्चन पेपर बनाने, और हर क्वेश्चन पेपर में 50-50 क्वेश्चन। तो सोच भाई, सोच, दिमाग लगाओ, कम ऑन। 35 गुने 50 कितना हो जाएगा? 1750 क्वेश्चन बनाने हैं। आप सोचो 1750 क्वेश्चन बनाने, टॉपिक 120 से हैं, तो जो आपको बता रहा कि इतना पढ़ लो काम हो जाएगा, गलत बात भाई, गलत बात। CUET में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और इतना समय है आपके पास में, अब नहीं पढ़ेंगे पूरा तो कब पढ़ेंगे? अब आपके पास में जो मौका मिल रहा, मतलब वो बेहतरीन मौका है। इस इतने कम समय के मौके में नहीं, इतने ज्यादा समय के मौके में आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई सारे इंपॉर्टेंट है। 120 टॉपिक है, और कौन से क्वेश्चन पेपर में आप बैठ जाओ क्या पता, तो पढ़ना सब है। और इसीलिए इतने पहले से बैच लॉन्च भी किया जा रहा है, ताकि आपको सब कुछ चीजें बताई जाए। ठीक है, तो 4 सितंबर को रेडी हो जाइएगा, हमारे इस महासंग्राम में आप भी आ जाइएगा, जुड़िएगा हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में। तो देख सकते हैं टॉर्क का कॉन्सेप्ट जो हो गया कि मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरीके से लगता है, टॉर्क किस तरीके से लगता है, सारा कुछ आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में दिखाया जाएगा। तुरंत नोट कर लो सिलेबस, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप नोट करते चले जाओगे। करंट लूप क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल किस तरीके से एक्सिस पे लगता है, किस तरीके इक्वेटोरियल पे लगता है, सारी चीजें यहाँ पे आप देखोगे। और क्या है आपका अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो बार मैग्नेट क्या है, सोलेनॉइड क्या है, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे का नियम क्या है, लेंज का नियम क्या है, सब कुछ यहाँ पे। इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है भाई,
और सारी कुछ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एडी करंट देख रहे हो, एडी करंट सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की, इंपीडेंस क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, एलसीआर सर्किट क्या होती है, ठीक है। सर्किट में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो भाई आगे का सिलेबस आपका ये रहने वाला है। थोड़ा दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा कम दिखेगा क्या भाई, एक मिनट में देखता हूँ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे सारा चीज बोल देता हूँ। नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दियर कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, 7 तरह की पूरे रेज की बात करेंगे, इंक्लूडेड एलिमेंट्री फैक्ट अबाउट दियर यूजेस, ठीक है। इनके यूजेस भी पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे हो गई तो पूछा जाएगा कहाँ पे यूज आता है, तो भाई एक्सरे वगैरह में यूज आता है, सिंपल चीजें सब कुछ पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, रेडियो वेव्स हो गया कहाँ यूज आता है, माइक्रोवेव का यूज कहाँ आता है सबको पता है भाई, माइक्रोवेव का यूज क्या है, खाना वाना बनाने में आ जाता है। रेडियो वेव क्या है भाई, जो दुनिया में संचार व्यवस्था चल रही है रेडियो वेव से ही चल रही है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 दिन का 2 दिन का चैप्टर होता है, ठीक है, टॉपिक होता है, पूरा आराम से खत्म हो जाएगा एकदम प्यार से। देखो भाई ऑप्टिक्स आता है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर पड़ता है, ऑप्टिक्स यानी कि वेब ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों को लेकर चलता है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, लेंस क्या है, लेंस फार्मूला क्या है, लेंस रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, लेंस में किस तरीके से आप देखने को मिलेगा आपको, टीआईआर क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आगे पढ़ोगे तो रिफ्रैक्शन में सारी चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। जब लाइट एक तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तब का क्या होगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, बहुत प्यार से मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले भी इसको नोट कर लेंगे, उनको भी हम हिंदी में भी पढ़ाएंगे। यहाँ पे अभी सिलेबस क्या इंग्लिश में नोट किया गया है, बाकी मैं आपको बाइलिंगुअल चीजें लेके आऊंगा, ठीक है। हर एक दिन हर एक टॉपिक आपको ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी लिखा मिलेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है, सारा कुछ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे वेब ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाता है। वेब फ्रंट क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से प्रूफ क्या है रिफ्लेक्शन का सारा कुछ आपको बताऊंगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सारे के सारे जो भी आपको दिखेंगे अच्छे से अच्छे एक्सपेरिमेंट हो गए, अच्छे से अच्छे क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप हो गया, जैसे सारी चीजें मैं आपको लाके यहाँ पे विजिबल दिखाऊंगा बेटे, क्योंकि मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है। मैं कोई यूट्यूब का टीचर नहीं हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, स्कूल के साथ में मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी था, और इस बार मैं यहाँ पे स्टडी कैपिटल पे 2 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मेरे पास में सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह अवेलेबल है, मैं कभी भी लाके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हर एक चीज दिखाता रहूंगा, आगे बताता भी रहूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप डिफ्रैक्शन वगैरह भी पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हर्ट्ज क्या होता है, क्या होता है आपका यहाँ पे लेनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, E=mc² वगैरह की भी बात कर लेंगे इसी में। मैटर वेव क्या है, वेव नेचर पार्टिकल क्या है, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है, डेवियन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। सारा कुछ आपको बताया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा, तो नोट करते चलिएगा। जो भी ना दिखेगा आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए विजिबल ना हो तो आपको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक आप इसका पीडीएफ आराम से मिल सकता है, ठीक है आपको। चलिए एटम एंड न्यूक्लियाई आता है यहाँ पे भाई, फॉर्मूलों की भरमार रहती है, और फॉर्मूलों के साथ में न्यूमेरिकल इसका बड़ा आसान होता है। क्यों आसान होता है सर, वैल्यूज दी जाते हैं, वैल्यूज रखना रहता है, बस थोड़ा इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहता है, कैलकुलेशन जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए इससे थोड़ा लड़कियां बचती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में लड़कियां थोड़ी डरती है, क्योंकि लड़कियों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है। हाँ ये ऑनेस्ट बात है, लेकिन सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात, मतलब लगभग लड़कियों कैसे होता प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत, लड़कियों तो फिजिक्स में भी प्रॉब्लम होती है, क्या ही करें अब, कुछ कर तो सकते ना इसके लिए। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सूरज सर से क्लास करिए, बेहतरीन आपको समझ में आएगा, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाएंगे भाई। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से आपको मैं बता दूं, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह 12th में नहीं है, ये भी शायद, हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी कई सारी चीजें हट गई सिलेबस में। तो भाई देखो एनर्जी बैंड सॉलिड में, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बताया जाएगा, फॉरवर्ड क्या है, रिवर्स बायस क्या है, डायोड क्या है, रेक्टिफायर क्या होता है, एलईडी क्या है, फोटो डायोड क्या है, सोलर सेल क्या है, जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड एज वोल्टेज क्या है, रेगुलेटर, जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर क्या होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, सब बताएंगे हम आपको। आपको बता दें एक बात इंपॉर्टेंट, कि इस चैप्टर से मैं बता दूं, ये जो मॉडर्न फिजिक्स आप देख रहे हो ना, मॉडर्न फिजिक्स कहां से थी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। आपका पूरा वहां से एटम एंड न्यूक्लियाई से लेके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सेमीकंडक्टर वगैरह इसमें आ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सारा क्या है मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देखो कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पढ़ोगे एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे क्या हो गया, ब्लॉक क्या होगा, डायग्राम ओनली इसमें पढ़ना है, यानी सिर्फ डायग्राम अकेले, ब्लॉक डायग्राम। बैंडविड्थ क्या है, सिग्नल की स्पीड, टीवी डिजिटल डाटा क्या है, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर मीडियम क्या है, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है इन एटमॉस्फेयर, स्काई स्पेस में हर जगह आपको देखना जाएगा कि किस तरीके से वेव प्रोपगेट कर रही है,
साथ में प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन, आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने को देखने को मिलेगा आराम से, और आप समझ सकते हैं। मैं इतनी फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बताने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सिलेबस क्या है, सिलेबस देखो भाई, और इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। और ये मैं बता दूं, जो भी वीडियो बना रहे हैं महाराज कि ये टॉपिक पढ़ लो इससे सब कुछ खत्म हो गया, भाई बोर्ड्स नहीं है, सीयूईटी है, 35 पेपर बन रहा है, 1300 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोई टॉपिक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि किसी टॉपिक से हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन ये नहीं है कि ये टॉपिक छोड़ दो काम हो जाएगा, नहीं, छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है, और छोड़ना कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम आज की अगस्त में आके सितंबर में आके बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पास 9 महीने 10 महीने आराम से बचे हुए हैं तो मैं टॉपिक छोड़ दूं। क्यों छोड़ दूं भाई, सब कुछ पढ़ना है आपको, कुछ नहीं छोड़ना है। जो छोड़ रहा है कह रहा है कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है तो मूर्ख हो भाई, समझ लो। हर एक चैप्टर से एक टॉपिक, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ना है। तो दीज ऑल दी अबाउट योर सिलेबस। आपके पास में बस इतना ही है। मैं बता दूं आपको 2022 के 2023 का डेटा मैं आपको बता दूं कि लगभग क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मिलते ही जुलते रहे हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन पेपर बने हुए, तो हर एक क्वेश्चन पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस थे कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनते आ रहे हैं, और हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, बस ये हो रहा है कि किसी ना किसी चैप्टर से हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन 2-3 पूछ लिया गया है, तो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल करूंगा, हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और पूरे की जर्नी के दौरान अगर आप मेरे साथ में, तो मैं बताता हूं आपको कि पिछली बार जो भी स्टूडेंट से मैक्सिमम का सिलेक्शन हुआ है डीयू में, जेएनयू, एयू में, आपका भी सिलेक्शन होगा। और आप भी अगर बीएचयू आना चाहते हैं, डीयू आना चाहते हैं, जेएनयू आना चाहते हैं, किसी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी आ जाइए यहाँ पे, चूंकि आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और जो इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलने वाला वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आ जाओ भाई, स्टडी कैपिटल के परिवार को ज्वाइन करिए। 4 सितंबर को इस महासंग्राम में भी आपको ज्वाइन होना है, जो आपको एक बहुत सरप्राइज अपडेट दिया जाने वाला है कि क्या क्या चीजें हम लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस बार बहुत कुछ हम लोग नया करने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें नहीं होने वाली है वो आपको मिलेगा 4 सितंबर को। आ जाओ भाई, रेस में शामिल हो जाओ। विश ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।